हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल दैट्स वाई में स्वागत है। तो आज हम विषय गणित कक्षा 10वीं पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो वास्तविक संख्या से संबंधित होगा। बेसिक नॉलेज है ये। इससे आप जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आप बनाने लगेंगे। आप बेसिक नॉलेज का क्लास का ये जो वीडियो है, आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक पर आप आधारित होगा, क्योंकि आप ये अगर आप बेसिक अपना मजबूत कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन भी बनने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जैसे अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता है तो अभी तक आप मेरे 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर है नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर आप ये समझ लेते हैं, प्रमेयिका को लेमा कहते हैं, जो सिद्ध हुआ कथन होता है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ना, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस नक्शा को क्या कहते हैं। इस जो ये ड्राइंग दिखाई दे रहा है आपको, इसको समझते हैं भाग है। किसका है ड्राइंग? भाग का है। और इसमें कुछ इधर लिखा रहता है और कुछ अंदर रहता है, जिसको हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर जितना टाइम में वो कटता है, जितना बार में वो कटता है उसको लिखते हैं, और यहाँ पर जो आता है उसको लिखते हैं, फिर उसको घटाकर नीचे कुछ लिख देते हैं। इनका नाम होता है कुछ। दोस्त देखिए, जो इधर लिखते हैं इस साइड, इसको हम भाजक कहते हैं। अंदर जो लिखते हैं उसको भाज्य कहते हैं। और जो इधर लिखते हैं उसको हम भागफल कहते हैं। और जो घटकर आता है नीचे उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? शेषफल कहते हैं। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल का मिलान कुछ इस प्रकार करना है कि वो प्रमेयिका बन जाए यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनाने के लिए इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है कि पहले आप इसको किस प्रकार लिख सकते हो। देखो, ये जो 10 है ना, आप इसको लिख सकते हो 10 बराबर इसका और इसमें गुणा करा सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये क्या कर सकते हैं आप 1 लिख दोगे, तो आपका ये सेटिस्फाइड हो जाएगा कि 10 आता है कि नहीं। देखिए, आप 3 3 का 9 और 1 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। तो ये 10 और ये 10 बराबर हो गया। तो ये लिखने का तरीका होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 15 और यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 सत्ते क्या होता है? 14 होता है। फिर यहाँ पर घटकर कितना आ जाएगा? 1। तो हम इसको दो को बोलेंगे 2 भाजक है, 15 हमारा भाज्य है, 7 हमारा भागफल है, और जो 1 नीचे आया है वो क्या हमारा शेषफल है। तो फिर मैं इस 15 को किस हिसाब से लिख सकता हूँ? मैं 15 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 7, 2 गुणे 7, आप प्लस शेषफल जो आता है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो आता है लिखने का तरीका, यह हमको बताता है कि ये जो भाज्य है किसके बराबर होता है। तो इन दोनों के आधारित हम एक सूत्र नया लिख सकते हैं कि जो अंदर वाला भाज्य होता है ना, वो किसके बराबर होता है? भाजक गुणे भागफल के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर भाजक गुणे भागफल। क्या लिख देंगे? भाजक गुणे भागफल, और प्लस हम क्या जोड़ रहे हैं? इन दोनों में शेष जुड़े हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? शेषफल, ठीक है ना दोस्तों। ये हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि शेषफल में एक कंडीशन होता है। आप तो ये जानते भी हैं शेषफल में क्या कंडीशन है। शेषफल क्या होता है? ये तो जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। इसको बोलते हैं जीरो के बराबर होगा, और इसको बोलते हैं जीरो से बड़ा होगा। या तो शेषफल जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, और हमेशा छोटा होगा जिससे भाग देते हैं। तो किससे दे रहे थे? भाजक से ना। तो यहाँ लिख देते हैं भाजक। क्या लिख देते हैं दोस्तों? भाजक। तो यही कंडीशन जो होता है ना, सेटिस्फाइड करवाना होता है प्रमेयिका में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अगर आप कर लेते हो तो प्रमेयिका समझ में आ गया। अब शेषफल जीरो हो सकता है या तो बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो देखिए, यहाँ पर शेषफल 1 आया है ना, तो क्या बोला हूँ यहाँ पर? जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से बड़ा 1 होता है कि नहीं? होता है। और भाजक से छोटा, तो यहाँ पर भाजक क्या था? 2, तो 2 से छोटा आया है, ठीक है। यहाँ भी भाजक क्या है? 3, और 3 से छोटा आया है ना 1, तो ठीक है ना, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया। तो यही जो लिखने का मेथड होता है उसको हम प्रमेयिका कहते हैं। तो ये बोलता है कि मान लीजिए कोई दो धन पूर्णांक है। दो क्या है? धन पूर्णांक है, ठीक है ना दोस्तों। धन पूर्णांक है ए और बी, ए और बी, और यहाँ पर ए को मान लीजिए बड़ा और बी को मान लीजिए छोटा, कुछ इस प्रकार का। तो आप जब छोटा है तो छोटे से भाग दे दीजिए, बी से भाग दे दीजिए, किस में? ए में। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ क्यू आता है। क्या आता है? क्यू। और यहाँ पर कुछ घटकर आर आ जाता है। तो हम ए को किस हिसाब से लिख सकते हैं? ए हमारा भाज्य का काम कर रहा है, बी हमारा भाजक का। तो बोलता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ए हमारा भाज्य हो गया, भाजक क्या है हमारा? यहाँ पर बी है, तो बी लिख देंगे। गुणे भागफल क्या है? क्यू, तो क्या लिख देंगे? क्यू। बीच में इंटू है, मतलब गुणा का साइन है, आप समझ पा रहे हो। प्लस बोलता है शेषफल, तो शेषफल क्या है? आर। यही लिख देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का
एक क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हो सूत्र बन जाएगा कि हाँ इस हिसाब से हम समझ सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो आर है ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा और हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से। तो भाजक यहाँ पे क्या है, बी, तो यहाँ पे लगा देंगे बी। यही कंडीशन अगर आप समझ जाओगे तो बस आप प्रेमिका समझ गए, ठीक है ना दोस्तों। यही प्रेमिका होता है। अगर मैं बोलूँ आपके पास 8 है और अंदर मान लीजिए कहीं 20 दिखाई दे रहा है, इसको प्रेमिका के रूप में लिखिए। तो 8 और 20 को अगर आप प्रेमिका के रूप में लिखना सकते हैं तो छोटा वाले से भाग दे दीजिए बड़े में, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ घट कर आ जाएगा 4। तो कहोगे सर इसका प्रेमिका के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे 20 बराबर 8 गुणे 2 आप प्लस 4। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेमिका का रूप। और एक कंडीशन लगा देंगे, जो 4 है ना ये क्या होगा, या तो जीरो हो जाएगा या तो बड़ा, और 8 से हमेशा ये क्या है, छोटा। तो ये कंडीशन भी सही हो गया। तो यही प्रेमिका का रूप होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप ये समझ गए हैं तो अब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम जो होता है ना प्रेमिका से ही आता है। जैसे एल्गोरिथम क्या है, प्रेमिका ही है, लेकिन एल्गोरिथम कहने से इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाता है कि इससे HCF ज्ञात किया जाता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांकों का, अधिक धन पूर्णांकों का, ठीक है ना दोस्तों। धन पूर्णांकों, अब पूर्णांकों का मतलब क्या, पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक के लिए आपको मेरा बेसिक वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैं नंबर के बारे में पढ़ा दिया हूँ। इंटीजर होता है, प्लस वाले भी संख्या आते हैं, माइनस वाले भी संख्या आते हैं, और जीरो भी होता है, ठीक है ना। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, HCF ज्ञात करने का मेथड होता है किसका, 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांकों का। और किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, प्रेमिका के द्वारा ज्ञात किया जाता है। जिससे मान लीजिए आपको यहीं पर सवाल आ गया 3 और 10, 3 और 10 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, HCF। तो आप क्या कहोगे, सर 3 और 10 का HCF ज्ञात करना है तो मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन उस विधि से हमको नहीं पढ़ना है, हमको एल्गोरिथम की विधि से पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 3 क्या है हमारा, छोटा है किससे, 10 से। ये छोटा का साइन होता है, ठीक है ना। जिधर ये बंद रहता है उसको छोटा बोलते हैं, और जिधर इसका ये खुला रहता है दोनों, तो इसको हम बड़ा बोलते हैं। तो इधर खुला है तो ये बड़ा है, और इधर बंद है तो ये छोटा है, ठीक है ना। तो ये जब छोटा है तो छोटा वाले को अंदर भाग देते हैं अंदर वाले में। तो ये 10 हमारा बड़ा है तो उसको अंदर लिख देंगे, भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 तरीका 9, और ये हमारा आ जाएगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 बराबर 3 गुणे 3 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, जब इतना हम लिख सकते हैं 10 बराबर 3 गुणे 3 प्लस 1, तो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये प्रेमिका का रूप है, प्रेमिका का रूप है। लेकिन मैं ये क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को तो भाई HCF ज्ञात करना था, तो मेरे लिखने की क्या ज़रूरत है। देखिए ये लिखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसमें हम देखते हैं ना एल्गोरिथम में कि HCF जिस 2 संख्या का ज्ञात करना होता है, जिस 2 संख्या का, उसका अगर हम प्रेमिका से इस प्रकार कुछ डिजाइन कर ले और देखें इधर वाला जो आर है ये क्या होता है, आर ही ना होता है। यहाँ पर देख लीजिए ये आर होता है, हम कहाँ लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे आर है ना। तो अगर आर 0 हो जाता है, जिस संख्या से भाग देने पर वही संख्या उन 2 संख्याओं का क्या हो जाता है, आपस में HCF हो जाता है। तो यहाँ 1 आया है तो हम बोलेंगे अभी HCF इसका नहीं निकला है। अब 1 आया है तो फिर क्या करेंगे, इस 1 से, इस 1 से जिससे दे रहे थे उससे भाग देंगे, इस 3 में क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 1 3 क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0। तो फिर अब नया हो गया, ये जो अंदर वाला 3 है इसको 3 कैसे लिख सकते हैं हम, 1 गुणे 3 लिखेंगे, 1 गुणे 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 0। तो जब इतना आ गया तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आर क्या हो गया 0, आर यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। तो जब आर 0 होता है तो हम कहेंगे अतः 3,10 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 1 से ही भाग देने पर हुआ है, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो जिससे भाग देने पर हमको 0 हो जाता है, बस यही फंडा है। एल्गोरिथम क्या है, कुछ नहीं है भाई, देखिए प्रेमिका ही है। प्रेमिका आप करते गए, अगर आर आपको 0 मिल गया तो जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है वही हमारा HCF होगा, उन 2 संख्याओं के बीच का या 3 संख्याओं के बीच का। और जो यह मेथड है यही एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ, इसको समझिए। दूसरा नंबर जैसे मैं बता दूँ, इसको पहला आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इसी
8 और 20 का, 8 और 20 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। किसके द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर आज 8 छोटा दिखाई दे रहा है 20 से, तो मैं क्या कर लूँगा, 8 से भाग दे दूंगा 20 में। जब 20 में भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए 4 आया तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 20 वाले को 20 बराबर हम लिख सकते हैं 8 गुणे 2, तो लिख देंगे 8 गुणे 2 प्लस ये 4 है तो 4। लेकिन यहाँ पर जो 4 है आर की जगह पर है, आर की जगह पर है कि नहीं, यहाँ पर आर है ना, आर की जगह पर, तो आर तो 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे अभी हम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। तो पुनः यहाँ पर फिर इस तरह कर लेंगे और 4 से इस 8 में क्या कर देंगे, हम भाग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा घटकर 0। तो यहाँ 8 ये किसके बराबर आ गया, फिर यह जो 8 है 4 गुणे 2 के बराबर आ गया। तो 4 गुणे 2 प्लस क्या लिख देंगे, ये 0। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ आर होता है वो क्या आ गया है 0। तो ये क्या बोलता है एल्गोरिथम, कि जब आप प्रमेयिका लगाते गए और जहाँ आर आ गया जिस संख्या से भाग देने पर, वही संख्या उन दो संख्या का क्या कहलाता है, HCF। तो हम कहेंगे अतः यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, HCF किसका, 8, 20 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसी 4 से हम क्या दिए हैं, भाग दिए हैं। तो शेषफल क्या आया है, 0। यही बस है हमारा एल्गोरिथम और ये है हमारा प्रमेयिका। ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम देखने के लिए कि इसको हम अच्छे से समझ पाएँ कि नहीं। तो एग्जाम्पल हमारे पास 3 है जिसमें दिया है आपको HCF ज्ञात कीजिए 420 और 130 का, HCF ज्ञात कीजिए। मैं ऐसे ही कुछ रेंडमली लिख दे रहा हूँ, आपको वहाँ पर पूरा बढ़िया से लिखा होगा कि 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार सॉल्यूशन करना है इसका। तो आप क्या कहोगे, हल, क्या कहोगे, हल। लिखोगे यहाँ 130 छोटा है 420 से, यहाँ पर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या वो समझ जाएंगे कि 130 क्या है, छोटा है 420 से। जब ये छोटा है तो हम क्या कर लेंगे, 130 से इधर भाग देंगे हम किस में, 420 में। तो आप मेरे को बता सकते हो कि जब हम 4 से 130 से 420 में भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये 3 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और 3 3 का यहाँ पर 9 और 3 एकम में 3। तो ये घटकर कितना आ रहा है मेरे पास, 0, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 जाता है 3 और ये कट कर हमारे पास 30 आ गया। अब आप बताओ 30 जब आया तो हम 420 को कैसे लिख सकते हैं, 420 बराबर लिख सकते हैं 130 गुणे 3 प्लस ये 30 लिख सकते हैं कि नहीं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ जो 30 आया है ये 0 नहीं है, तो इसको फिर बनाने के लिए मैं इस 30 से किस में 130 से क्या कर दूंगा, फिर भाग दे दूंगा। तो भाग दूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए 30 से 130 में भाग देने के लिए मेरे को कितना बार करना पड़ेगा, 4। तो ये हो जाएगा 0 और 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये घटकर कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। तो फिर हम 130 को क्या लिख सकते हैं, 130 को लिख सकते हैं 30 गुणे 4 प्लस 10। फिर आपको दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ आर होता है वो फिर 0 नहीं हुआ है, तो फिर आप इसको 0 बनाने के लिए फिर इससे इस वाले में भाग दोगे। यह क्रिया तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये 3 बार में कट जा रहा है आपका 30 और यहाँ पर घट कर के आ जा रहा है 0। तो 30 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 10 गुणे 3 प्लस 0। तो आप क्या कहोगे, अच्छा यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हो 130 और 420 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने से हमको ये प्राप्त होता है। और यहाँ पर कहोगे चूँकि यहाँ R 0 है, R क्या है, 0 है, और आप R क्या कर सकते हो, R को क्या मान रहे हो, यहाँ पर शेषफल मान रहे हो। तो हम क्या कहेंगे, अतः 130 और 420 का जो HCF है, क्या है HCF, यह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से ही भाग देने पे ये क्या हुआ है, 0। तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आपको अब एल्गोरिथम लगाने समझ में आ गया। प्रमेयिका क्या था, वो इस प्रकार लिखने का एक मेथड था, ठीक है। और एल्गोरिथम क्या है, इस मेथड का यूज कर कर HCF ज्ञात करना का विधि, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि प्रमेयिका क्या था और एल्गोरिथम क्या था। अब आइए हम इसका बेसिक के और चलते हैं इस क्लास की ओर। तो बेसिक में अगर आप इसमें देखेंगे तो आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में आपको क्या करना होगा, अभाज्य समझना होगा। तो आइए दोस्तों हम बता देते हैं आपको अभाज्य क्या होता है। तो अभाज्य, पहले संख्या समझ लीजिए क्या होता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती
हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर्स होती हैं यह क्या होती हैं? यह एक आवर स्वयं से कटती है और किसी से कटती नहीं है। एक और स्वयं से कटते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 2 किससे कटेगा? 1 से पूरा पूरा कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। जैसे 3 हो गया, 3 किससे कटेगा? यह 3 1 से कटेगा और फिर 3 स्वयं से कटेगा। इसे मान लीजिए 5 हो गया, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? 1 से कट जाएगा और फिर हमारा 5 से कटेगा और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन आप कहोगे सर 6 क्या है? 6 नहीं है। 6 बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और हमारा ये 6 से भी कटेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि 1 2 3 6 इतना बार कट गया, इसलिए हमारा क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसका एक नाम आता है भाज्य संख्या। क्या नाम आता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होता है जो एक और स्वयं के अलावा और दूसरे से भी कट सकता हो। तो हम अभी भाज्य की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया कि क्या होते हैं। 2 3 5 इसी प्रकार से आप 7 बोल सकते हो कि यह 1 से कटेगा और ये 7 से कटेगा। तो आइए हम अभी बताते हैं आपको। एक नया टर्म आता है इसमें, अभाज्य गुणनखंड। क्या आता है? अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड यानी होता है प्राइम फैक्टर। क्या आता है? प्राइम फैक्टर लिख देते हैं यहाँ पर हम, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए जैसे मान लीजिए बोलूँगा मैं 10, 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो आप एलसीएम पढ़े होगे कैसे? 10 का ऐसे कर लोगे आप, 2 पचे 10, 5 का में 5, तो कहोगे 2 और 5, 2 और 5 जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं? 10 के अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन इसको गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या कहोगे? 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, यही हो गया गुणनफल इसका। तो 2 और 5 क्या है? इसके 10 के अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 2 भी अभाज्य होता है और 5 भी अभाज्य होता है। मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। तो मैं इसी प्रकार से एक और सवाल बोल सकता हूँ आपको कि आप बताइए कि 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आप 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करोगे? फिर उसका एलसीएम ले लोगे। कुछ इस प्रकार से आएगा। 20 का आप इसे 2 10 हो जाएगा, 2 5 और फिर 5 1, ऐसे करते हैं ना आप लोग। तो 2 2 5, तो कहोगे 2 2 5 इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। और इसको गुणनफल के रूप में लिखने के लिए 20 को क्या कर लोगे? 2 गुणे 5 कर लेंगे आप। ठीक है ना? तो इस प्रकार कर लेंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड भी समझ में आ गया। अगर आप और समझना चाहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के बाद क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके बाद आता है गुणनखंड ब्रिज। क्या आता है आपके पास? गुणनखंड ब्रिज। तो गुणनखंड ब्रिज क्या होता है मैं आपको बता दूं। गुणनखंड ब्रिज क्या होता है? इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री बोलते हैं, फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री क्या है? फैक्टर ट्री में जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 को हम फैक्टर के रूप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 और 5, 2 और 5, 2 पच्चीस कितना हो जाता है? 10। जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास से कोई 80 है। क्या है? 80। तो 80 को आप किस प्रकार लिखोगे? 2 लिखो पहले छोटा, फिर इधर लिख दो क्या क्या लिखने से 80 आएगा? 40। फिर 40 को किस प्रकार लिख सकते हो? 40 को आप लिख सकते हो 2 और यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 20। फिर आप यहाँ पर 20 को किस प्रकार 2 अंक में तोड़ोगे? ये गुणा करने पर 20 आ जाए, तो यहाँ पर फिर लिख दोगे 2 और यहाँ पर क्या लिख लोगे? फिर 10। और फिर 10 को किस प्रकार तोड़ोगे कि गुणा करने से 10 आ जाए? तो यहाँ पर फिर लिख लोगे 2 और यहाँ पर लिख लोगे 5। और फिर 5 को तो फिर अब लास्ट हो गया, 5 को तोड़ ही नहीं पाओगे। तो यही हमारा फैक्टर की तरह निकलता है। तो हम इसको बोल देते हैं फैक्टर ब्रिज। क्या बोलते हैं? गुणनखंड ब्रिज बोल देते हैं। इसका कुछ मान उतना है नहीं, बस 80 को 2 हिस्सा में तोड़ दो बढ़िया से कि 2 उसका गुणा करने से 80 आ जाए, फिर उसको तोड़ो, फिर उसको तोड़ो। इधर नहीं तोड़ सकते हो क्या? इसको भी बढ़ा सकते हो, ऐसा बात नहीं कि नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन आप किसी भी तरह करोगे इसी हिसाब से निकालोगे ना, तो फैक्टर ब्रिज गुणनखंड ब्रिज कहलाएगा। और इधर कोई 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड ब्रिज क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। इसमें भाज्य संख्या भी इधर साइड से मैं बता दिया और ये आपका एक क्वेश्चन भी दे दिया। दोस्तों अगर आप बढ़िया से बनाना चाहोगे तो आपके लिए HW है कुछ। आप 50, 100 और 500 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और आप 20 और 80 का HCF निकाल लीजिए एल्गोरिथम द्वारा, प्रयोग द्वारा। और आप एक और सवाल ले लीजिए, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना था और इनका HCF निकालना था। और मैं आपको क्या बताया हूँ? फैक्टर ब्रिज। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूंगा कि आपको 1800 का फैक्टर ब्रिज कैसे निकालना है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप 180 का निकाल लीजिएगा। ठीक है ना? फैक्टर ब्रिज इस प्रकार से कर कर ये 3 आप होमवर्क कर लेते हैं
तो आप अगला वीडियो जो आएगा उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करिए कि अगर इस प्रकार से अगर आपको हेल्पफुल लगता है कि बिना पूरा एनसीईआरटी हल किए अगर आप अच्छे से नंबर ला सकते हो, तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा और आप कम पढ़ाई कर कर सिर्फ इतना चीज़ देख कर आप अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। क्योंकि अगर आप 3 मंथ में चाहोगे कि मैं पूरा बोर्ड क्या बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ अच्छे से, तो उतना हो नहीं पाएगा। अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लेते हो अभी से, तो आप कुछ कर सकते हो पेपर में, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हो। आप पासिंग नंबर से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। ठीक है ना? तो आप क्रैश कोर्स को पूरा बढ़िया से फॉलो करिए और आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा बिल्कुल मैं जो पढ़ाऊँगा। तो अगला वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा, वो भी अभी बेसिक होगा, और 2 बेसिक क्लास के बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनने वाला है 5 नंबर का, वो बिल्कुल तय हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर से 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इसी प्रकार से दूसरे चैप्टर का भी बनेगा और अगले चैप्टर का बनता रहेगा, और आप अच्छे से तैयारी कर लोगे अपने 3 मंथ के अंदर में बोर्ड एग्जाम पूरा अच्छे से मैथ का। ठीक है ना? मैथ के साथ इंग्लिश का भी इसी प्रकार से होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए पूरा वीडियो।